लाइक सब्सक्राइब प्रेस बेल आइकन। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवमेंट माइंड पावर। आज का हमारा सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट बनने वाला है। आरटीआई एक्ट 2009 एक्सक्लूसिव सेशन फॉर ऑल सब्जेक्ट पेपर 1 एंड पेपर 2। इन वन वीडियो कवर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 कवर कर पाओगे आप। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। कट टू कट क्लियर कॉन्सेप्ट में समझाऊंगी। मेरी यही कोशिश होती है कि जो कोचिंग सेंटर को एफोर्ड नहीं कर पाते वो यहाँ उनके ड्रीम्स यहाँ पर पूरी हो सके। इतना यूज़फुल सेशन हो, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे। एक लाइक तो बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरटीआई एक्ट 2009 राइट टू एजुकेशन ने एक स्टेटमेंट डेफिनेशन जो भी कह लीजिए, एक स्टेटमेंट तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया। आरटीआई 2009 एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स हैज़ टू राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। हर एक बच्चे के लिए जो 16 और 14 के बीच में होता है उन बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ऑफिशियल नेम ऑफ आरटीआई का ऑफिशियल नेम ये रखा गया है, द राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये एक हक है कि हर एक को एजुकेशन में जो शिक्षा है वो अनिवार्य हो और निःशुल्क हो अंडर एक्ट 2009 के अंदर। RTI Act 2009, 12th December 2002, the Constitution 86 Amendment Act 2002, insert Article 21A। RTI Act 2009 का जन्म 12th December 2002 में हुआ। संविधान के 86 संशोधन 2002 में अंडर आर्टिकल 21A में किया गया। 26 अगस्त 2009 में इसे बनाया गया। 1 अप्रैल 2010 में इसे पूरे सारे देश भर में लागू किया गया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आरटीआई एक्ट लागू करने संबंधी पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी एनसीपीसीआर नेशनल काउंसिल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की होगी। तो फ्रेंड्स, यहीं से हमारे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। आरटीआई का जन्म किस ईयर में हुआ, इस कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से है, आर्टिकल कौन सा है और कब बनाया गया, कब लागू किया गया और कौन से देश में ये लागू नहीं हुआ, इसका हेड कौन है, इतना कुछ हम यहीं पर जान चुके हैं। तो एक लाइक तो यहाँ पर बनती है। आरटीआई एक्ट 2009 in the Constitution of India to provide free and compulsory education of all children in the age of 6 to 14 years as a fundamental right। RTE एक्ट का मुख्य उद्देश्य ये था कि हर किसी को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाए। ये उनका जन्म हक है, ये उनका हक है, फंडामेंटल राइट है। RTE एक्ट 2009 के कुछ सेक्शंस, कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं। चैप्टर 7 और सेक्शन 38 यहाँ पर दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड सेक्शंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 2 सेक्शन 4 में ये एडमिशन इक्वल एज इन इक्वल क्लास का रखा गया है। यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु तक किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है या अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता है तो वहाँ बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। चैप्टर 2 सेक्शन 4 के तहत जो भी रूल्स इंक्लूड हुए हैं वो हम जान चुके हैं। अब नेक्स्ट अध्यापक चैप्टर 5 सेक्शन 29 के तहत कौन से रूल्स इंक्लूड किए गए हैं देखते हैं। यहाँ पर प्रथम तो बच्चों का सर्वांगीण विकास पर जोर दिया गया। नेक्स्ट, बच्चों बाल केंद्रित शिक्षा दी जाए। जहाँ तक हो सके बच्चों की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा में यहाँ पर फोकस किया गया। टीचर के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए कि अध्यापक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, सेक्शन 16 के तहत एडमिशन और टीसी पर यहाँ पर कहा गया कि दाखिला प्राप्त किसी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जा सकता, अर्थात प्रारंभिक शिक्षा पूर्ति न होने तक उसे पाठशाला से निकाला भी
नहीं चाहता। ये हमारे सेक्शन 16 में दिया गया है। सेक्शन 17.1 के तहत किसी बच्चे को शारीरिक रूप से ये दंडित या मानसिक उत्पन्न नहीं दिया जा सकता। ना आप पनिशमेंट दे सकते हैं, ना उसे आप डरा सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन 24 IP RTE 2008 के तहत करिकुलम एंड एवोल्यूशन यानी कि पाठ्यक्रम और उसके मूल्यांकन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट, शारीरिक एवं मानसिक का बच्चों का विकास हो। रिसर्च वे ऑफ लर्निंग, खोज द्वारा इनकी शिक्षा दी जाए। मदर टंग यानी जहाँ तक हो सके बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्र शिक्षा चले, ये यहाँ तक इन्होंने इंक्लूड। एजुकेशन अंडर RTI एक्ट 2009 के अंडर तहत प्राइमरी लेवल ऑफ एजुकेशन यानी 1st to 5th क्लास तक चिल्ड्रन और टीचर की रेशियो कितनी होनी चाहिए यहाँ पर बताएं। चिल्ड्रन अगर 30 हो गए तो एक क्लास में 30 चिल्ड्रंस होंगे तो एक टीचर कंपलसरी है। यहाँ पर 30:1 रेशियो में क्लास होगा। अपर प्राइमरी के लिए 6 to 8th क्लास होगा। यहाँ पर टीचर एंड चिल्ड्रन का रेशियो 35 चिल्ड्रंस के लिए एक टीचर होगी। नेक्स्ट RTE 2009 के कुछ रूल्स दिए गए हैं, ये सभी एजुकेशन डिपार्टमेंट्स वालों को फॉलो करने होंगे। फर्स्ट है फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल पनिशमेंट। बच्चे को ना फिजिकली आप दंड दे सकते हो, ना मेंटली उसे हैरास कर सकते हो। सेकंड है स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रंस। बच्चे को एडमिशन लेते वक्त ना उसका कोई एग्ज़ाम पेरेंट्स का होगा, ना उसका होगा कोई एग्ज़ाम्स। यहाँ पर TC कुछ भी फॉर्म्स या कि कुछ भी एप्लीकेशंस आप उनसे डिमांड नहीं कर सकते। थर्ड है कैप्शन फ़ी, आपकी एजुकेशन एक कैप्शन फ्री होनी चाहिए। फोर्थ है प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स। टीचर्स को यहाँ पर प्राइवेट ट्यूशन्स या प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना नहीं चाहिए। रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन के बिना कोई स्कूल नहीं होना चाहिए, ना चलना चाहिए। गवर्नमेंट रिकॉग्निशन कंपलसरी है। नेक्स्ट प्राइमरी लेवल रूल्स 1 to 5th क्लास के जो प्राइमरी रूल्स होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर चिल्ड्रंस एंड टीचर के रेशियोज़ का ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में पूछा जाता है। Children up to 60, 2 teachers are required. Children between 61 to 90, 3 teachers are required. Children between 91 and to 124 teachers are required. Children between 121 to 200, 5 teachers plus 1 headmaster are required. Above 150 children, 5 teachers plus 1 head teacher. For 200 children के लिए 3:4 ratio left headmaster. नेक्स्ट है अपर प्राइमरी लेवल। यहाँ पर टीचर एंड चिल्ड्रंस की रेशियो देखते हैं। मैंडेटरी 1 टीचर फॉर ईच क्लास, एक क्लास के लिए एक टीचर माननीय है। 1 टीचर फॉर साइंस एंड मैथमेटिक्स, 1 टीचर फॉर सोशल, 1 टीचर फॉर लैंग्वेज। 35 चिल्ड्रंस के लिए एक टीचर रिक्वायर्ड है। फॉर 100 चिल्ड्रंस हेडमास्टर एंड सब्जेक्ट टीचर्स, वाइस टीचर्स और फिजिकल पेट टीचर्स वर्क एट, ये सभी रिक्वायरमेंट है अपर प्राइमरी लेवल के लिए। नेक्स्ट वर्किंग हाउस पर टीचिंग हाउस। प्राइमरी लेवल के लिए 200 डेज 800 हाउस होंगे। सेकेंडरी अपर प्राइमरी लेवल के लिए 220 डेज वर्किंग डेज होंगे, 1000 हाउस होंगे। फॉर टीचर्स वीकली मैक्सिमम वर्किंग हाउस 45 आवर्स टीचर प्लस प्रिपरेशन। टीचर के वीकली 1 वीक में 45 वर्किंग आवर्स होंगे और इनके प्रिपरेशन के साथ हो। नेक्स्ट टॉपिक SMC स्कूल मैनेजमेंट कमिटी अकॉर्डिंग टू RTE SMC प्लस पेरेंट्स 50% वुमेन्स। माता पिता अभिभावक के साथ बैठक आयोजित करें पाठशाला में, यानी मीटिंग्स आयोजित करने पर पेरेंट्स का समावेश भी हो और 50% बैकवर्ड क्लास पेरेंट्स को यहाँ पर आयोजित करें ताकि बच्चों की उपस्थिति को नियमित सीखने की क्षमता, सीखने की प्रगति और अवश्य जानकारी उन्हें दे सकें। एडमिशन एग्जाम इंस्टीट्यूट चेन रैंडम वे ऑफ सिलेक्शन। प्रवेश के लिए परीक्षा पर प्रतिबंध चेन रैंडम आधार पर किया जाए।
रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स, जो भी प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं वे सभी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। एडमिशन बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन, टीसी कोई भी किसी भी प्रकार की प्रूफ्स उनसे नहीं मानना चाहिए जब वो अगर एडमिशन को आएंगे। एडमिशन में ये सभी नहीं पूछे जाएंगे। ट्रेनिंग टीचर्स यानी सेक्शन 8 और 9 के तहत प्रशिक्षण वाले टीचर्स को ही लिया जाए। प्राइवेट ट्यूशन्स जो अध्यापक हैं वे प्राइवेट ट्यूशन्स पे रोक लगाई जाए। बोर्ड एग्ज़ाम्स 9th तक कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। नेक्स्ट, बैकवर्ड क्लास 25% रिजर्वेशन। जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें 25% रिजर्वेशन हर एजुकेशन सेक्टर में दिया जाए। प्राइमरी स्कूल्स जो होंगे वो 1 किलोमीटर के भीतर होनी चाहिए। अपर प्राइमरी स्कूल्स 3 किलोमीटर के भीतर ही निर्मित होनी चाहिए। नेक्स्ट, और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्रयोगशाला भी स्कूल में आयोजित होनी चाहिए, उसके तहत उपकरण भी उपलब्ध होनी चाहिए। ये सभी RTE के निर्देश है। आई होप यहाँ तक आपको सारा कॉन्सेप्ट RTE 2009 का क्लियर हो चुका होगा एंड के तहत कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं ये भी डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। सो वीडियो आई थिंक बहुत ही यूज़फुल हुआ होगा आपको। तो जिन्होंने ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक तो बनती है। स्टे कनेक्टेड विथ मी फॉर मोर इंफॉर्मेशन। वी मीट नेक्स्ट क्लास, सो until then keep smile.